मार्के हक में तारीखी फतह पर आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। मज़ार इकबाल पर यौम तशक्कुर की मुनासबत से पुरवकार तकरीब का भी इनाकात किया गया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, पाक रेंजर्स के जवानों ने सलामी दी। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह की भी मज़ार इकबाल पर हाजिरी। खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने दुआ कराई। मार्के हक में तारीखी फतह पर रेस्क्यू के ज़रिए तमाम यौम तशक्कुर की खुसूसी तकरीब रखी गई। अल्लाह ने पाकिस्तान को तादाद से कई गुना बड़े दुश्मन पे तारीखी फतह दी है। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज की जानिब से कहा गया। उन्होंने कहा कि मार्के हक में ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा खंदक की तरह अल्लाह ने पाकिस्तान की मदद की है। डॉक्टर रिजवान नसीर ने मजीद कहा कि सिफारती महाज पर पाकिस्तानी क़यादत ने दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तानी फोर्सेज और पाकिस्तानी अवाम को तारीखी फतह पर मुबारकबाद पेश करते हैं। कौम के बेटों ने अपनी जानों का नजराना पेश करके वतन की हिफाजत की। शोहदाए मार्का हक की बुलंद दराजात के लिए रेस्क्यू हेडक्वार्टर्स में खुसूसी दुआ भी की गई। आपको बताएं कि जीपीओ में आईपीओ के ज़ेरे एहतमाम यौम तशक्कुर की मुनासबत से रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत सुपरवाइज़र IMO राना मोहम्मद इमरान ने की। कराम आलमगीर, अमजद शरीफ और मजहरुल हक मोहम्मद सफदर ने भी शिरकत की है। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे अरबाज खान से, बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जीपीओ में, जहाँ पर IMO के ज़ेरे एहतमाम यौम तशक्कुर की मुनासबत से एक रैली का एहतमाम किया गया, जिसके अंदर पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगाए और गए और पाकिस्तान का झंडा भी लहराया गया। मज़ीद तफसीलात राना मोहम्मद से जानते हैं। सर, हमें बताइएगा, ये जो आपने रैली निकाली है, इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? आज के दिन के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? जी, आज का दिन हमारे लिए इंतहाई फ़ख्र का दिन है और पाक फ़ौज ने आलम इस्लाम में और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की ताकत का लोहा मनवाया है और पाकिस्तानी अवाम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। हम इसका रब्बुल इज़्ज़त का जितना भी शुक्र अदा करें हम नहीं कर सकते। हम पाक अफवाज को और इंडिया के मासूम अज़ाइम को जैसे खाक में पाक फ़ौज ने मिलाया है, हम उसके शाना बशाना है। और पाक फ़ौज का जो किरदार हमेशा से पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत का रहा है, हम पाक फ़ौज का और अपने सिपा सलार का और अपनी सियासी क़यादत का भरपूर शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके मुल्क के तस्खीर
दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया और वो सरहदों पे पहरा दे रहे थे और हम आराम से अपने घरों में सो रहे थे। बिल्कुल आपने सुना, उनका ये कहना है कि इस रैली का मकसद पाक फ़ौज को खिराज तहसीन पेश करना है और ये ऐलान करना है कि ये सब लोग पाक डट कर खड़े हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरबाज। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है कि हालिया पाक भारत मुख्तसर दौरानिया की तारीख साज जंग ने भारत का बरसों का गुरूर तोड़ दिया है। राना सिकंदर हयात का मज़ीद ये कहना था कि हिंदू बनने की मकारी और झूठा प्रोपोगेंडा भी उसके काम ना आ सका। राना सिकंदर हयात ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की तारीख 10 मई और 28 मई जैसे जुर्रतमंदाना फैसलों के गिर्द घूमती है। राना सिकंदर हयात ने बताया कि मुस्लिम लीग नून ने तमाम ताकतों से बेपरवाह होकर 10 मई और 28 मई को तारीख रकम की। राना सिकंदर हयात ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान ने भारत को जो सबक पढ़ाया उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनी गई। उनका ये भी कहना था कि हालिया जंग दुश्मन की चाल और पाकिस्तान के जवाब से लेकर तारीख के एक नए बाब तक मुश्तमिल थी। हमारी रकम करदा तारीख निसाब में शामिल होकर हमेशा के लिए जिंदा हो गई। ऑपरेशन बनियानुन मरसूस की कामयाबी पर यौम तशक्कुर की तकरीब और रैली का इनेकाद, तकरीबा का एहतमाम पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से किया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम ऑपरेशन बनियानुन मरसूस की कामयाबी पर यौम तशक्कुर की तकरीब के सिलसिले में वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली ने एडमिन ब्लॉक के बाहर परचम कुशाई की। प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद, रजिस्ट्रार डॉक्टर अहमद इस्लाम, सदर एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन डॉक्टर अमजद अब्बास मगसी, असातिज़ा और मुलाज़मीन ने भी शिरकत की। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली ने कहा कि अजीम फ़तह मिलने पर अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। शोहदा और उनके ख़ानदानों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। जिंदा कौम अपने शोहदा और गाजियों को कभी नहीं भूलती। पंजाब यूनिवर्सिटी अपने गाजियों को खिराज तहसीन पेश करती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यौम तशक्कुर पर पाकिस्तान रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का ये दौरा है। डीजी रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल मोहम्मद आतिफ बिन अकरम ने वज़ीर दाखिला का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला की यादगार शोहदा पर हाज़री फूल रखे और फातह ख़्वानी भी की है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के शोहदा की दराजात की बुलंदी के लिए दुआ। इस दौरे के हवाले से तफसीलन जानेंगे, हमारे साथ दुर नायाब हैं। जी दुर नायाब। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डीजी रेंजर्स के साथ रेंजर्स हेडक्वार्टर का दौरा किया, जहां पे डीजी रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद आतिफ बिन अकरम ने उनका इस्तकबाल किया और इस हवाले से एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यादगार शोहदा को उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खराज तहसीन पेश किया, फूलों की चादर चढ़ाई और शोहदा की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की गई। इस मौका पर उन्होंने जो शोहदा के ख़ानदान थे, उनके जो वरसा थे, उनसे मुलाकात की, उनकी जो है मसाइल सुने और इस हवाले से जो उनके जज्बात थे उस पर भी मोहसिन नकवी का कहना था कि वो शोहदा को और उनके अहले खाना को, उनके ख़ानदानों को सल्यूट करते हैं और उनका ये कहना था कि जो रेंजर्स के जवानों ने लाजवाल कुर्बानी दी है ये रहती दुनिया तक कायम रहेगी, इसको याद रखा जाएगा। और उन्होंने कहा कि जो शोहदा हैं वो हमारे माथों के झूमर हैं और उन्हीं की वजह से इस मुल्क की बका है। इस मौका पर उन्होंने रेंजर्स अफसरान से भी मुलाकात की, डीजी रेंजर्स ने उनको प्रॉपर ब्रीफिंग दी और जो मुल्की हालात और सरहदों के हालात थे उसके बारे में वफाकी वज़ीर को जो है आगाह किया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर नायाब हमारे साथ मौजूद है। इस दौरे के हवाले से हमें बता रहे थे वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से ये दौरा किया गया है। और अब बात कर लेते हैं शहर के मौसम की। गर्मी की लहर ज़ोरों पर है, पारा 42 डिग्री तक जा पहुंचा है और माहिरीन की जानिब से शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा मशरूबात के इस्तेमाल की हिदायत सामने आ रही हैं। हल्की हवाएं चलने लगी हैं और रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड किया गया है और आइंदा 24 घंटों में बारिश के कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है। गर्मी की लहर इस वक्त ज़ोरों पर है और पारा इस वक्त 42 डिग्री को पहुंच गया है। माहिरीन की शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा मशरूबात का इस्तेमाल करने की हिदायत जारी की गई और हल्की हवाएं इस वक्त चलने लगी है। रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है। आइंदा 24 घंटे में बारिश के कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है। मज़ीद क्या पेशन गोई की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से, अफशा रिजवान से जान लेंगे। बताइएगा अफशा। हाँ
جی بالکل، موسم کے حوالے سے آپ کو بتاؤں تو اس وقت شہر میں سورج آگ برسانے میں مصروف ہے. سورج کی تیز کرنیں جو ہیں شہر میں گرمی کا سلسلہ جو ہے اس کو اضافہ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. شہری جو ہیں اس گرمی سے پریشان بھی ہیں, جلس بھی رہے ہیں, کیونکہ سورج کی کرنیں اتنے زیادہ تیز ہو گئی ہیں کہ درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ کو پہنچ گیا ہے. یہ درجہ حرارت رات کے وقت 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک جائے گا, لیکن اس وقت جو ہے شہر میں بہت زیادہ گرمی فیل کی جا رہی ہے. ہلکی ہوائیں چل رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی گرمی کا جو زور ہے وہ توڑنے میں ناکام ہے. شہری جو ہے بہت زیادہ پسینے میں آ رہے ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس گرمی کی صورتحال کی وجہ سے, جس کی وجہ سے ماہرین کی جانب سے انہیں یہ چند احتیاطی تدابیر اپنانے کا کہا گیا ہے کہ وہ دھوپ کے وقت باہر نہ نکلیں. اگر باہر ٹریول کرنا بھی ہے بہت ضروری ہے تو گیلا کپڑا اپنے پاس رکھیں, جس سے اپنے سر کو ڈھانپیں, اپنے سر کو جو ہے ہیٹ ویو سے بچائیں, اور ساتھ ہی ساتھ پانی کا, ٹھنڈے مشروبات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ آپ کو یہ گرمی جو ہے یہ افیکٹ نہ کر سکے. AQI انڈیکس کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں تو اس وقت شہر کا موجودہ AQI انڈیکس 90 ریکارڈ کیا گیا ہے, اور ملک بھر میں فضائی آلودگی کے اعتبار سے شہر کا دوسرا نمبر ہے, جو کتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی ماہرین کی جانب سے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کا سختی سے کہا جا رہا ہے کہ یہ پارا جو 42 ڈگری سینٹی گریڈ کو پہنچ گیا ہے, اس کی وجہ سے شہری احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. اور محکمہ موسمیات کی جانب سے بارش کی کوئی پیشن گوئی نہیں کی گئی ہے, نہ ہی آئندہ آنے والے 24 گھنٹوں میں اور نہ ہی آنے والے دنوں میں بارش کی کوئی پیشن کی گئی ہے. بس یہ بتایا گیا ہے کہ یہ خشک گرمی جو ہے یہ اسی طرح پڑے گی, اور یہ پارا جو 42 کو پہنچا ہوا ہے یہ اس سے زیادہ مزید بھی پڑ سکتا ہے. تو شہری اپنے پیاروں کا اور جو چند پرند ہیں ہمارے گرد گرد ان کا بھی خیال رکھیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. افشا ہمارے ساتھ ہی اپڈیٹ کر رہی تھیں. پنجاب حکومت کا میڈیکل کالجز کے میرٹ پر قطعی سمجھوتا نہ کرنے کا دباؤ. PMDC نے MBBS BDS کا میرٹ گرانے کا فیصلہ واپس لے لیا ہے. پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو 50% نمبر تک کے طلبہ کو داخلے کی اجازت دی گئی تھی. مزید تفصیلات حاصل کر لیں گے زاہد چودھری سے, بتائیے گا. پنجاب حکومت اور محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے دباؤ پر پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز اور ڈینٹل کالجز کے داخلے کے لیے جو میرٹ میں کمی کی تھی, جو معیار کو گرایا گیا تھا, یہ فیصلہ PMDC نے واپس لے لیا ہے. پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کی جانب سے چند روز قبل جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا کہ جو پرائیویٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کی جو MBBS اور BDS کی خالی سیٹیں ہیں ان پر داخلوں کے لیے میرٹ جو ہے اس میں کمی کی جائے تاکہ موزوں امیدوار جو ہیں وہ مل سکیں, اور پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو اب جو سیٹیں خالی ہیں اس کے نقصان سے بچایا جا سکے اور ان سیٹوں پر بھی داخلے ہو سکیں. اس کے لیے MBBS کا کم از کم معیار جو ہے وہ اب 50% نمبر کیا گیا تھا, اور جو BDS ہے اس کا معیار جو ہے وہ 45% کیا گیا تھا. سیکنڈ ڈویژن کے حامل جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو MBBS میں داخلے کا اور BDS میں داخلے کا جو اجازت دی گئی تھی PMDC کی جانب سے, اس پر پنجاب کا جو ایڈمیشن بورڈ ہے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے زیر انتظام, اس کا جو ہے وہ فوری طور پہ ہنگامی اجلاس بلایا گیا. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے PMDC کے اس فیصلے کو پنجاب میں ماننے سے انکار کر دیا کہ پنجاب میں ذرائع کے مطابق جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں ان میں داخلے نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اور ذرائع کا کہنا ہے کہ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے اب پنجاب حکومت کے اس واضح موقف سے جب PMDC کو آگاہ کیا کہ ان کا فیصلہ پنجاب میں جو ہے وہ اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا, تو اس کے بعد PMDC نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا ہے. اور اب صورتحال جو کہ تو ہے کہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی جو خالی سیٹیں ہوں گی ان پر جو پہلے سے مقررہ معیار ہے 60%. ٹھیک ہے, بہت شکریہ زاہد چودھری.